नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन में लेंगे भाग। कुतुब मीनार के मालिकाना हक पर सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मिश्र ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 3 घंटे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती, मानसून बाद गहराएगा संकट। और निश्चलानंद सरस्वती महाराज की गोविंद देव जी मंदिर में होगी धर्म सभा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन के मौके पर कल गुरुवार को सवाई माधोपुर आएंगे। जिला प्रशासन भी सीएम दौरे की तैयारियों में लगा हुआ है। पुलिस परेड ग्राउंड में समापन समारोह में शामिल होने के बाद सीएम जयपुर के लिए रवाना होंगे। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। सीएम लालसोट से गुरुवार दोपहर 3 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। नई दिल्ली में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर अपने मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज की है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 सितंबर को एक फिर से सुनवाई की तारीख तय की है। सिंह के वकील ML शर्मा ने कहा कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाज़त की पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। सिंह का ये भी दावा है कि न केवल कुतुब मीनार का बल्कि आगरा से मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुरुग्राम तक यमुना और गंगा नदी के कुछ इलाके भी उनके हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री मिश्र ने कहा कि हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान और सम्मान है। ये भारतीय संस्कृति और हमारे गौरव से जुड़ी भाषा है। औपनिवेशिक काल में आज़ादी की ललक जगाने और स्वाधीनता सेनानियों से आमजन को जोड़ने में हिंदी साहित्य और पत्र पत्रिकाओं का अद्वितीय योगदान रहा है। राजस्थान में बिजली का संकट बढ़ गया है। मानसून के बाद ये संकट और ज़्यादा गहराएगा, ऐसे हालात बन रहे हैं। एक दिन पहले अधिकतम डिमांड 15,111 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि बिजली की उपलब्धता 13,994 मेगावाट और औसत डिमांड 12,924 मेगावाट रही। 1,117 मेगावाट बिजली कम पड़ गई। 8 सितंबर को अधिकतम डिमांड 15,800 मेगावाट तक पहुंच गई थी। चिंता की बात यह है कि मानसून के बाद क्या होगा। प्रदेश में बिजली की कुल खपत एक दिन में 31 करोड़ यूनिट के पार पहुंच चुकी है, जो अगस्त महीने की सर्वाधिक खपत 27 करोड़ यूनिट से भी 4 करोड़ यूनिट ज़्यादा है। जयपुर में 20 सितंबर को हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी और धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। इस धर्म सभा को श्री गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्री मज्जद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज संबोधित करेंगे। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर सभागार में 20 सितंबर को शाम 5 बजे होगी। इस दौरान महाराज 3 दिवसीय प्रवास पर जयपुर रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आदित्य वाहिनी, धर्म संघ, पीठ परिषद और आनंद वाहिनी की ओर से किया जा रहा है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध बढ़ने लगा है। भर्ती परीक्षा में शामिल प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा का पेपर नेट और गेट के स्तर का था, जिसकी वजह से कुल पदों के बराबर अभ्यर्थी भी 40% अंक हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में कट ऑफ में शिथिलता दी जानी चाहिए थी, लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम कांग्रेस के खिलाफ गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। पिंक सिटी जयपुर की शाम बॉलीवुड सितारों से गुलजार रही। मौका था नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस उर्वशी 2022 के फिनाले का। इसमें 25 कंटेस्टेंट को हराकर हुबली कर्नाटक की वर्षिनी रामदागी ने मिस उर्वशी 2022 का ताज अपने नाम किया। वहीं जयपुर की राजवी मंडल ने फर्स्ट रनर अप और सिया राइट ने सेकंड रनर अप का टाइटल जीता। इस ब्यूटी पेजेंट के विनर्स की ताजपोशी बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने की। शो के डायरेक्टर रचना चौधरी ने बताया कि फिनाले में देश भर से चुनी गई टॉप 25 फाइनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। 3 दिन तक चले इस इवेंट में 20 से ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज, सेशन और राउंड्स की मदद से विजेताओं का चुनाव किया गया। राजसमंद जिले में इस बार होने वाला पशु मेला निरस्त कर दिया गया है। ये निर्णय लंपी वायरस की वजह से लिया गया है। दरअसल पिछले 65 साल से देवगढ़ में श्रीकरणी माता पशु मेले का आयोजन किया जाता है। लंपी संक्रमण के चलते इस बार मेले को लेकर संशय चल रहा था। इसको लेकर देवगढ़ नगर पालिका में मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पशु मेला नहीं करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने करीब 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटा दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को आवश्यक दवाओं की संशोधित सूची जारी की है, जिसमें 27 श्रेणियों की 384 दवाएं शामिल हैं। इस लिस्ट में रानिटिडीन भी है, जो अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए ली जाती है। इन दवाओं के सेवन से मरीजों में कैंसर की संभावना बढ़ने की बात कही जा रही थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। रेल प्रशासन ने पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ एवं टर्मिनेट होने वाली कोटा से पटना के मध्य चलने वाली ट्रेन में 15 सितंबर से वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी का एक कोच लगाया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि गाड़ी संख्या 13237, 13238 एवं 13239 और 13240 पटना कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर एवं इंद्रगढ़ स्टेशनों से होकर कोटा जाती है, जिससे कोटा मंडल के इन स्टेशनों के यात्रियों को इस कोच में यात्रा का लाभ मिलेगा। भरतपुर नगर निगम के नाम से फर्जी पट्टा जारी करने का मामला अब स्वायत्त शासन विभाग तक जा पहुंचा है, लेकिन रसूख के दबाव में नगर निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना आमजन के बीच बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने भी पट्टे जारी हुए हैं, इन सभी को मिलाकर जितनी भी राशि का घोटाला हुआ है, ये राशि किस किस के पास पहुंची है, इस बात का खुलासा होना बाकी है। हालांकि जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटखावदा, जमुआ, रामगढ़ व आंधी ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में दूसरे दिन मंगलवार को वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी और खो खो की करीब 60 टीमों में रोचक मुकाबले देखे गए। वहीं जिन इलाकों से ब्लॉक स्तर में ये टीमें खेलने आई, उनके समर्थक भी उनके साथ हौसला बुलंद करने के लिए आए। इन मैचों में जो टीमें जीत रही थी वे टीम खुश नजर आ रही थी, तो जो टीमें हार रही थी उनके खिलाड़ी मायूस नजर आ रहे हैं। जिला स्तर पर खेलने के लिए सभी टीमें जी जान से मैदान पर मैच खेल रही हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग, एयू मॉल फाइनेंस बैंक और रामबाग गोल्फ क्लब के संयुक्त तत्वाधान में टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा 14 से 17 सितंबर तक यहां जयपुर ओपन 2022 टूर्नामेंट आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए बताया कि रामबाग गोल्फ क्लब में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और इसकी विजेता टीम को 40 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और इसका प्रो एम इवेंट 18 सितंबर को खेला जाएगा। पर्यटन विभाग इस टूर्नामेंट का प्रेजेंटिंग पार्टनर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में 1180 करोड़ रुपए की लागत से 519 कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास से विकास कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ये जो गुजरात के विकास की कभी न रुकने वाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इसमें उनके संसदीय क्षेत्र में 170 क्षेत्रों में 346 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किशोरों को वयस्क कैदियों के साथ जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने उत्तर प्रदेश के विनोद कटारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार जब कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है तो उसके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।